चलिए करते हैं शुरू। तो बच्चों सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है? dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना कहानी इतनी? अब बच्चों यहाँ d अपॉन डी एक्स की दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में पॉजिटिव है तो d अपॉन डी एक्स दोनों के साथ जाएगा। करिए तो d अपॉन साइन स्क्वायर वाई x है तो x लिखेंगे भाई, और d अपॉन कोस स्क्वायर वाई और d अपॉन, बताओ यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? भाई बीच में पॉजिटिव था, d अपॉन डी एक्स दोनों के साथ गया, और 1 है 1 के साथ भी चला गया इधर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो तुम्हें पता है पावर वाला है, तो सबसे पहले पावर का करेंगे। पावर पहले, पावर में से एक कम करेंगे तो x ही बचेगा, इनटू में d अपॉन जो पावर के अंदर है। बताओ स्क्वायर के अंदर कौन है बच्चों? साइन x है। क्लियर? यहां भी पावर का करो, पावर पहले, पावर में से एक करेंगे तो y बचेगा बस, और इनटू में d अपॉन जो पावर के अंदर है। और बताओ 1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन? बताओ, आसान है टफ है भाई? गुड़िया क्लियर है कहानी इतनी? अब बताओ 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। टू कोस वाई। अब नु बताओ कोस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस, और इनटू में फिर y का भी करें भाई, तो y का क्या हो गया? dy अपॉन, और इक्वल क्या हो गया? अब ये देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, जब उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? और यहां क्या बचेगा? प्लस माइनस 2 साइन y कोस y dy अपॉन, ये पॉजिटिव उधर जाके 2 साइन x। बताओ बात गलत है सही है? माइनस से माइनस, 2 से 2। अब बताओ ये दोनों है भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर अपोन में जाएंगे या नहीं? तो यहां से dy अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा? साइन एक्स कोस एक्स अपॉन, बताओ बात गलत है या सही है? और यही हमारा क्या है भाई? बताओ इजी है या टफ है? इजी है। अब बच्चों जो हमारे जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ अलग टाइप के डिफरेंशिएशन है, जिनमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी रूपांतरण करना। वैसे आप इसे बिना प्रतिस्थापन किए भी कर सकते हो, लेकिन हमें कुछ वैल्यू यहां पर क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा, और पुट करने के बाद इसे इजी बनाएंगे, अब तब क्वेश्चन करेंगे। तो करें, ट्रिग्नोमेट्री रेशो रखना, वहां से कुछ फार्मूले बनेंगे और फिर ये क्वेश्चन इजी होगा। कैसे क्वेश्चन होता है देखो, इसे देख तो ही आपको याद आ रहा होगा कि अगर मैं x की जगह 10 रख दूं तो ये फार्मूला साइन 2a का बन जाएगा। देखो कैसे, x इक्वल आप पुट कर दो tan थीटा, यानी इनमें सब में सब्स्टिट्यूट करके करनी चीजों को है। तो एक नया कंसेप्ट हम यहां से सीखेंगे। तो y बराबर क्या होगा बच्चों? y इक्वल्स 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अरे बताओ बात सही है?
अब बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये फार्मूला साइन 2a का होता है या नहीं? तो हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह साइन 2 थीटा। अरे बताओ बच्चा, साइन 2 थीटा। अब आप देख रहे हैं साइन से साइन, तो y इक्वल हमें निकालना dy बाई dx, तो यहां थीटा की वैल्यू निकाल लो, बताओ क्या होगी। क्योंकि बच्चों आप जानते हो x बराबर किसके था, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स। तो बताइए यहां से y की वैल्यू क्या होगी फिर, 2। अब एक लाइन में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक लाइन में कर दे। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y का बताओ। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस, देखियो कितना इजी बन गया, कितना इजी बना बताओ भाई। अगर यहां करते तो इसे अपने मन में x मानते, फिर नोमिनेटर डिनोमिनेटर, बहुत बड़ा काम। यहां केवल एक ही लाइन में डिफरेंशिएशन तो है ना इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम पुट करके करते हैं तो आसान होता है। क्लियर है कहानी? सारे क्वेश्चन 9 से लेकर आखिरी तक इसी टाइप के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करेंगे चीजें अच्छी समझ आए। अब बच्चों ये देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। अगर आप x की जगह tan थीटा रख दो तो डायरेक्ट फार्मूला बनेगा tan 3 थीटा का। किसका भाई? तो कुछ नहीं करना, आपको पुट करना है x इक्वल tan, तो बताओ y बराबर क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स 3 tan थीटा। अरे x की जगह tan रखना ना भाई, माइनस tan क्यूब थीटा अपोन, बताओ बात गलत है सही है? तो अब आप मुझे केवल और केवल ये बता दो ये फार्मूला किसका बन गया। अरे tan 3 थीटा का बन गया नहीं भाई। और देखियो tan से tan कैंसिल हो गया, कितना इजी बना। और थीटा की वैल्यू यहां से बता दो क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स, तो रख दो थीटा की जगह। और कर दो डिफरेंशिएशन, y का क्या आएगा, 3 तो बाहर आ गया, और tan इनवर्स x का 1 अपोन, तो क्या बना फाइनल आंसर, दिखाई दे रहा है यहां तक, 3/1 प्लस, बताओ आसान है टफ है? अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दीपांशु, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे, x की जगह tan थीटा, लेकिन बच्चों फार्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। अगर ट्रिग्नोमेट्री है आपकी पक्की तो ये पक्का है, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो x की जगह tan थीटा रखिए, कौन सा, चलो भाई 1 माइनस अपोन, अब आप मुझे बता दो ये किसका फार्मूला है बच्चों, cos 2 थीटा, किसका, cos इनवर्स cos। अब बच्चों cos से cos क्या हो गया, तो y इक्वल 2 थीटा आ गया भाई, और थीटा की वैल्यू यहां से tan इनवर्स तुम्हें पता ही लग गया हो जावे। बताओ बात गलत है सही है? बस एक लाइन में डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, बताओ y का,
tan इनवर्स x का 1/1 प्लस, और यही हमारा क्या है। तो इजी है या टफ है? बुढ़िया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्या करेंगे, पुट तो करेंगे वही x इक्वल, क्योंकि tan रख के ही फार्मूला बनेगा बच्चों, और से कोई फार्मूला नहीं बनेगा यहाँ पे। तो रखो x की जगह tan थीटा, साइन इनवर्स 1 माइनस अपॉन, बताओ बात गलत है सही है बच्चों? किसका फार्मूला है? cos 2a का। अब आपने कहा गुरुजी कोस है तो ये तो कट नहीं रहा भाई, तो आप इसे कोस की जगह अगर साइन बना लो तो फिर तो कट जाए। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो साइन है, कोस इनवर्स है हमारा, कोस है यहाँ पे, इसे मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस 2 थीटा। भाई साइन 90 माइनस थीटा, अब बताओ साइन से साइन, तो y की वैल्यू क्या आई बताओ? अब क्या करेंगे बताओ भाई? कर दो डिफरेंशिएट, थीटा की वैल्यू रख दो भाई, क्या होगा बोलो? tan इनवर्स, और कर दो डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू, तो y का क्या होगा बोलो? इसका तो 0 ही हो गया, कांस्टेंट है 0, -2/1 प्लस, और यही हमारा क्या है बच्चों? सरल है या नहीं? कर दो x की जगह tan थीटा। मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चनों में tan सा ही हो रहा भाई पुट। तो y इक्वल क्या आया बोलो? अपॉन, कोई दिक्कत तो ना भाई यहां तक? अब आप मुझे बताओ ये फार्मूला किसका? बहुत सुंदर बात, कोस इनवर्स साइन, लेकिन आपने कहा गुरुजी यहां तो गंभीर समस्या है, यहां तो साइन है यहां कोस है, क्या किया जाए? आपने कहा जी साइन को कोस में तोड़ दो, साइन को, तो y बराबर आपने कहा कोस इनवर्स कोस π/2, बताओ कोस से कोस, थीटा की वैल्यू रख दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ y का क्या बनेगा? इसका तो 0 हो गया भाई, 2/, यहीं पे हमारा आंसर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये रूट हटाना, और रूट हटेगा तब जब x की जगह या तो रखो साइन थीटा या रखो कोस थीटा। तो मैं पुट कर देता हूं x इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट अब आप मुझे ये बता दो y इक्वल साइन इनवर्स तो है ही बच्चों, 2 साइन थीटा भी है, और ये बता दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कोस स्क्वायर। तो y इक्वल क्या बना बताओ? और
तो किसका फार्मूला आया? साइन 2 थीटा बन गया नहीं भाई, साइन से साइन तो 2 थीटा आ गया भाई। और बता दो थीटा की वैल्यू कितना है, साइन, और लिख दो डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू वाई का क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट 1 माइनस, यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए भाई कहानी आगे बढ़ा दें बस। देखिए भाई ये सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है। आपने क्या किया, x की जगह cos थीटा पुट कर दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये हो गया cos 2 थीटा का फार्मूला। cos 1/cos 2 थीटा क्या होता है, और सेक से सेक तो 2 थीटा बन गया, थीटा की जगह cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर दिया तो भैया dy/2 हो गया।